आज हम जमात शशुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 8 डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 8 डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के वालिद का नाम क्या था और वो क्या करते थे। तो उसका जवाब है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के वालिद का नाम फ़िदा हुसैन ख़ान था और वो वकालत करते थे। नंबर 2, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की तारीख़ पैदाइश लिखिए। तो इसका जवाब लिखना होगा, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की तारीख़ पैदाइश 8 फरवरी सन 1897 है। नंबर 3, ज़ाकिर साहब ने आला तालीम कहाँ हासिल की। तो उसका जवाब है, ज़ाकिर साहब ने आला तालीम जर्मनी से हासिल की। उसी का नंबर 4 है, ज़ाकिर साहब ने जामिया मिलिया में कब तक खिदमत की। तो उसका जवाब है, ज़ाकिर साहब ने जामिया मिलिया में सन 1948 तक खिदमत की। उसी का नंबर 5 है, ज़ाकिर साहब को बिहार का गवर्नर बनाने के लिए किसने इसरार किया। तो इसका जवाब है, ज़ाकिर साहब को बिहार का गवर्नर बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरार किया। उसी का नंबर 6 है, जामिया नगर की इमारतों का संग बुनियाद किसने रखा। तो उसका जवाब लिखना होगा, जामिया नगर की इमारतों का संग बुनियाद सबसे छोटे बच्चे ने रखा। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, ज़ाकिर साहब हैदराबाद से उत्तर प्रदेश क्यों आए। तो उसका जवाब लिखना होगा, ज़ाकिर साहब की पैदाइश हैदराबाद में हुई थी क्योंकि उनके वालिद फ़िदा हुसैन ख़ान हैदराबाद में वकालत करते थे। ज़ाकिर साहब इब्तिदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ज़ाकिर साहब के दूसरे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में थे, चुनांचा वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए। उसी का नंबर 2 है, जर्मनी में ज़ाकिर साहब की दोस्ती किन से हुई और क्यों। तो उसका जवाब लिखना होगा, जर्मनी में ज़ाकिर साहब की दोस्ती डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से हुई। तीनों के मिजाज में बड़ी यकसानियत थी, इसलिए वो गहरे दोस्त बन गए। उसी का नंबर 3 है, जामिया की तरक्की के लिए ज़ाकिर साहब ने कौन से काम किए। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है, जामिया की तरक्की के लिए ज़ाकिर साहब ने दर्ज झील काम किए। नंबर 1, जब मकतबा जामिया कायम हुआ तो यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए किताबें तैयार करने का काम किया। नंबर 2, अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने में गुजार दिया। नंबर 3, ज़ाकिर साहब ने जामिया के हर काम में बच्चों को आगे रखा और उनसे बड़े बड़े काम करवाए। और नंबर 4, बच्चों के लिए बहुत सी मज़ेदार कहानियाँ लिखी। उसी का नंबर 4 है, ज़ाकिर साहब को किन बातों का शौक़ था। तो उसका जवाब लिखना होगा, ज़ाकिर साहब को बागवानी का बड़ा शौक़ था। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे अपने बाग में लगाए थे। उन्हें दुनिया भर की मशहूर तस्वीरें जमा करने का शौक़ था। वो इन तस्वीरों की नकलें बच्चों और दोस्तों में तकसीम करते थे। पत्थर जमा करना ज़ाकिर साहब का एक और मशगला था। उन्हें तरह तरह के चरिंदों परिंद भी पालने का शौक़ था। उसी का नंबर 5 है, बकरी को दाना खिलाने का वाक़या बयान कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, एक दिन बकरी तसले में दाना खा रही थी। ज़ाकिर साहब ने अपनी बेगम से कहा, आप बकरी को किस तरह दाना देती हैं, घास तो ज़मीन पर पड़ी है, ये तरीक़ा ठीक नहीं। एक अच्छी सी चटाई बिछाकर इसे बिठाइए, लोटे में पानी लाकर उसका मुंह धोइए, तौलिए से पोंछिए, फिर तसले में खाना सजाकर उसके सामने रखिए। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग हंसने लगे। उसी का नंबर 6 है, किस वाक़ये से पता चलता है कि ज़ाकिर साहब गरीबों से भी मुलाकात करते थे। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, जब ज़ाकिर साहब अलीगढ़ से दिल्ली आते तो उनके यहाँ एक गरीब बुढ़िया लाठी टेकती उनसे मिलने पहुँच जाती। ज़ाकिर साहब उससे बड़ी अपनायत से मिलते। एक दफ़ा वो बीमार पड़ गई और ज़ाकिर साहब से मिलने न आई तो ख़ुद ज़ाकिर साहब उनकी खैर व आफ़ियत दरियाफ़्त करने उसकी कोठरी में आए और उससे खूब बातें की। अब अगला सवाल है, सबक की मदद से खाली जगहों को पूर कीजिए। उसका नंबर 1 है, ज़ाकिर साहब खाली जगह को पैदा हुए। तो यहाँ उनकी तारीख़ पैदाइश लिखनी होंगी 8 फरवरी सन 1897। नंबर 2, आला तालीम के लिए वो यूरोप के मुल्क खाली जगह चले गए।
تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا جرمنی۔ نمبر 3، جو شخص خلوص کے ساتھ عوام کی خدمت کرتا ہے اسے زندگی میں ضرور خالی جگہ حاصل ہوتی ہے، تو یہاں لکھنا ہوگا کامیابی۔ نمبر 4، وہ انتہائی مصروف زندگی میں بھی خالی جگہ کے ساتھ رہنے کا وقت نکال لیتے، تو یہاں لکھنا ہوگا بچوں۔ اور نمبر 5 ہے، ان کا خیال تھا کہ بچے کی خالی جگہ ابھر کر سامنے آنی چاہیے، تو یہاں ہمیں صحیح لفظ لکھنا ہوگا شخصیت۔ تو اس طرح سے ان خالی جگہوں کو سبق کی مدد سے ہمیں پر کرنا ہوگا۔ اگلا جو ہے خود آموزی، اس کا سوال ہے اپنے اسکول کی لائبریری سے ذاکر صاحب کی کہانیوں کی کتاب ابو خان کی بکری حاصل کر کے پڑھیے، تو یہ آپ کے لیے ایک عملی کام ہے۔ اور اگلا ہے زور قلم، تو ہندوستان کے 5 صدور جو کہ صدر کی جمع ہے، صدور کی تصویریں اپنی بیاض میں چسپاں کیجیے اور کسی ایک صدر کے بارے میں 8 سطریں لکھیے، تو یہ بھی آپ کے لیے عملی کام ہے، تو اس لیے اس کا جواب میں نے یہاں پر نہیں لکھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جواب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔